हेलो, नमस्कार मेरा सबको। मिशन राजस्थान 2030। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो वहाँ की 65% जो जो लोग हैं वो सिर्फ कृषि विभाग पे निर्भर हैं, यानी कि एग्रीकल्चर पर। और ये कृषि विभाग में है और इनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पानी की कमी होना, मिट्टी में कटावट आना, और इसकी वजह से नई नई जो तकनीकें हैं, जैसे कि ट्रैक्टर तो है पर उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मूल्य वजह इसकी यही है कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, इसकी वजह से गरीबी। मेरी बात यह है कि गरीबी क्या है, गरीबी होने का क्या रीजन है? तो गरीबी एक कुछ मूल्य कारण है, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या। जैसे राजस्थान सरकार काफी अच्छा काम कर रही है, फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम्स है, पर वो प्रोग्राम्स को नियमित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए और आगे आने वाले सालों में ऐसे ही काम करना चाहिए, जैसे कि छोटा परिवार, संपूर्ण परिवार, गांव-गांव जाके ये श्लोक बोल के लोगों को और भी इस पे प्रेरणा देनी चाहिए। अगली बात करता हूं तो भ्रष्टाचार काफी बढ़ रहा है और उस पे जो भी निगरानी रखनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार करता है उस पे सख्त कानून बनाए हैं, उस पे हमें काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ही आजकल बहुत बड़ी समस्या हमारी ये है बेरोजगारी। क्या है बेरोजगारी? क्यों है बेरोजगारी? बेरोजगारी जहाँ पे 100 लोग नौकरी करा करते थे, आज की तारीख में 1 जन नौकरी कर रहा है। इसकी रीजन क्या है? ये एक ही रीजन है, क्योंकि बेरोजगारी, कंपनी सारी बंद हुई है, जो भी काम है वो रुके हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। इसके लिए हमको जो राजस्थान सरकार ने महिलाओं को 4,500 प्रति महीना और पुरुषों को 3,500 प्रति महीना जो ये रोजगार गारंटी और बेरोजगारी जो भत्ता मिलता है वो 30 वर्ष तक मिलता है। मेरा सुझाव ये है कि इसको 35 वर्ष तक उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो गरीबी को बात करके मैं जो आर्थिक विकास है, जैसे कि आजकल अपने देख रहे हैं अपने राज्य में कि सरकारी और प्राइवेट की बहुत ही मांग है। हर कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है, प्राइवेट को सब समानता नहीं रखते हैं। हर कोई सोचता है सरकारी आपकी ज्यादा खुश है। इसका रीजन यही है कि सरकारी में सिक्योरिटी है, वही सिक्योरिटी प्राइवेट में भी लानी चाहिए आने वाले सालों में, क्योंकि दोनों में बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो सुसाइड कर देते हैं, आत्महत्या जैसी चीजें नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट में भी वही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वही सैलरी और वही उनको मान सम्मान मिलेगा, जिसकी वजह से अपना राज्य आगे बढ़ेगा। अगली बात करता हूं तो मैं मानव अधिकार के बारे में। मानव के मूल्य अधिकार, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके अलावा मानव के कुछ ऐसे अधिकार हैं जैसे कि शिक्षा। आप जानते हो राजस्थान सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन के लिए हर घर में, हर गांव में एक प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक स्कूल बनाया है, पर वहां की बालिका है जो वो 5वीं तक ही पढ़ पाती है, वो 5वीं के बाद अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि उसका एक रीजन है, क्योंकि वो घर से हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है और वो हायर एजुकेशन उनका वहीं पे छूट जाता है। इसीलिए सरकार को वैन या बस जैसी सुविधा गांव में लगानी चाहिए, जिससे उनकी पढ़ाई ना बिगड़े और आगे वो नियमित रूप से पढ़ाई कर पाए। आगे मानव अधिकार में तो मुझे इस बात का गर्व है कि राजस्थान ने स्वास्थ्य का अधिकार, मतलब कि राइट टू हेल्थ का हमें इस साल जो दिया है, बहुत ही अच्छी चीज है, पर लोगों को और भी उसका सदुपयोग कैसे करना है वो उस दिशा में बताना चाहिए। अब बात करता हूं तो मैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। प्राकृतिक संसाधनों में सोलर ऊर्जा, मतलब सोलर एनर्जी जो है, हम आज देख रहे हैं कि लाइट की कमी है। सोलर एनर्जी को एक अच्छा पोटेंशियल रखती है राजस्थान। सोलर एनर्जी को सेव करके बैटरी में स्टोर करके फिर आगे अगर दूसरे राज्य को या फिर अपने राज्य में जहाँ गाँव में 12 घंटे तक बिजली है, वहां पे हम 24 घंटे तक बिजली दे सकते हैं एक सोलर एनर्जी के कारण। वृक्ष को बचाना है, और जहाँ पे आज देख रहे हो मौसम परिवर्तन हो रहा है, जो जोधपुर बाड़मेर जैसे में भी बारिश आ रही है, उस बारिश का पानी को बचा के जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है, वही है अपना मूल्य। अब राजस्थान का मिशन ये है 2030 का। महिला सशक्तिकरण की बात करूं, शक्तिकरण की, तो महिला एक बहुत ही नारी एक अनेक रूप है। नारी के बहुत सारे रूप है, जैसे कि कई घरों में किसी की माँ, बहन, बहू, बेटी और पत्नी जैसे रूप है महिला के। ये सारे रूप को निभाने के लिए महिलाओं को कौन सी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि बात करें तो अब आदमी और औरत में समानता नहीं है। अपने मेल फीमेल रेशियो जो है वो हर 1000 आदमी के बीच में 928 महिला है, और वो रेशियो इतना कम है और उसको बढ़ाना चाहिए। आने वाले सालों में
महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है, समानता नहीं रखी जाती है, ये भेदभाव कम करना चाहिए। आज भी गर्भवती में बहुत सारी महिलाओं को अंदर ही पेट में मार दिया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इतने नियम के बनाने के बाद भी तो सरकार को इसी में भी थोड़ा जोर डालना है, मोटिवेट करना है और आदमी और औरत में समानता जैसी चीज होनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि एनएफएचएस के हिसाब से 57% महिलाएं हैं जिनको खून की कमी है, जैसे कि अनीमिया नामक पीड़ित बीमारी से सहमत है, और उसी वजह से महिलाएं अपना काम 100% से नहीं कर पाती है। तो जो अनीमिया जैसी बीमारी को कम करना है हमें, और अनीमिया जैसी बीमारी को कम करने के लिए जो राज्य सरकार ने नियम बनाया है कि अनीमिया मुक्त भारत जो प्रोग्राम है, उसी के तहत पे आयरन और फोलिक एसिड की जो टेबलेट है उसे हम देनी है, और उसी तरह से नियमित रूप से काम करना है, और घर घर गांव जाके लोगों को समझाना है कि ये इससे हमारे सबका भला हो सकेगा। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलके ये एक दिन हमारा राजस्थान राज्य देश का प्रथम राज्य बनेगा और सबका सपना साकार होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।